अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। स्पेशल प्रोग्राम है हमारी भी सुनो, और मैं सबसे पहले आप तमाम हजरात का मशकूर हूँ जो इस प्रोग्राम के हवाले से हमें फीडबैक देते हैं। आपको यकीनन खुशी होगी जो मैं अभी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि हमारे साथ आज खुसूसी मेहमान हैं शर्मिला फ़ारूकी साहबा, जो वज़ीर आला सिंध की स्पेशल एडवाइज़र हैं, और इन्हें कौन नहीं जानता। ज़्यादा तारफ़ करवाने की बजाय मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा ताकि आप उनकी गुफ्तगू से ज़्यादा महजूज़ हों। अगर आप इस प्रोग्राम के हवाले से कोई अपना फ़ीडबैक देना चाह रहे हैं तो info@tv1canada.com, और हमें आप फ़ोन भी कर सकते हैं, प्रोग्राम में आप शामिल हो सकते हैं। शर्मिला साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। कितने टॉक शो जो एक महीने में आप उसमें अटेंड करते हैं? टॉक शो स्पेशलिस्ट हैं वैसे आप? मुझे भी कुछ ऐसा लगने लगा है। अच्छा। मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि महीने पे मैंने कितने टॉक शोज़ में शिरकत करी है। मेरा ख्याल है कि अगर ऑन एवरेज लगाएं तो दिन में दो टॉक शो में एटलीस्ट 2। इतनी आप किसी ड्रामे में एक्टिंग कर रहे हैं तो आपको इतने पैसे मैं अक्सर जब टॉक शोज़ पे जाती हूँ तो हमारे साथ कभी कभार कुछ एनालिस्ट बैठे हुए होते हैं, तो मैं उनसे पूछती हूँ, तो जाते वक्त वो उनको एक चेक मिल रहा होता है, तो मैं कहती हूँ जी ये किस लिए? तो वो कहते हैं जी हम जब शिरकत करते हैं तो हम पैसे लेते हैं। तो मैंने कहा कि जब मैं भी इस कैलिबर की हो जाऊंगी और जब रिटायरमेंट के नज़दीक होंगे और तो फिर ये चेक लेना शुरू कर देंगे शिरकत करने के लिए। तो लेकिन नहीं, मेरी ये ड्यूटी है पार्टी को रिप्रेजेंट करना, सिंध गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना, इवन एट द फेडरल लेवल। तो ज़ाहिरी बात है कि एक खदमात होती हैं पार्टी के लिए और वो मैं पूरा करने की कोशिश। मैं चाह रहा हूँ इंटरव्यू बहुत हल्का फुल्का हो, इतने आपने बड़े हार्ड क्वेश्चन और वो उसकी तरफ बाद में आएंगे, लेकिन जब आपको फ़ोन आता है कि जी आज इस टॉक शो में जाना है, आपके जहन में क्या होता है एंकर के बारे में? देखिए, कुछ एंकर्स बड़े अच्छे, चंद ऐसे हैं जब उनके पास जाना होता है उनके टॉक शोज़ में तो उसमें थोड़ी सी प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि कुछ एंकर्स ऐसे हैं, चंद मतलब वेरी फ्यू कुछ बायस्ड हैं और कुछ वन साइडेड बड़ी इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं, तो उनको डील करने के लिए फिर थोड़ी सी प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है। लेकिन नॉर्मली अब इतनी आदत हो गई, इतनी प्रैक्टिस हो गई कि मैं नहीं पूछती गेस्ट कौन है, टॉपिक क्या है। अच्छा जी। सबसे मुश्किल एंकर कौन सा लगा? मुश्किल एंकर तो कोई नहीं लगा, लेकिन चंद एक एंकर्स जिनके साथ टॉक शो करने में बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। अच्छा लगता है, हाँ। बुरा भी लगता है किसी? बुरा नहीं, बुरा तो कोई ऐसा एक प्रोग्राम जिसमें आप समझे ना जाती तो अच्छा था? मदर साहब, आप बड़े मुख्तलिफ सवाल पूछ रहे हैं, अच्छा लग रहा है मुझे। एक आध कोई मॉर्निंग शो ऐसा हुआ जिसमें सुबह उठना बुरा लगा या उनके सवालात? अच्छा, वो कुछ फॉर्मेट ऐसा था उन मॉर्निंग शोज का जो मुझे अच्छा। कभी एक दो मैंने प्रोग्राम देखे जिसमें डायरेक्ट उंगली आपकी तरफ और फिर इल्ज़ामात और फारूकी फैमिली आप ये वो, जिसमें आपने थोड़ा सा गुस्सा भी किया, अच्छा लगा? देखिए बदर साहब, नहीं, मैं उन लोगों के साथ अब बैठती नहीं हूँ। अच्छा। जो देखिए, अगर हम कहीं पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी टॉक शो में तो मैं अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करती हूँ। इट्स नॉट अ टॉक शो ऑन माय पर्सनल लाइफ और ऑन माय फैमिली। उसके लिए अगर मुझे लड़ना है तो मुख्तलिफ फॉरम्स हैं, और ना ही मेरी कोशिश होती है कि सामने वाले को पर्सनली हिट करूँ अनलेस वो मुझे ना हिट करे। और बड़ा अनफॉर्चुनेट होता है अगर जिन टॉक शोज़ में ये होता है, मुझे पर्सनली नहीं पसंद है, बड़ा बैड टेस्ट में वो हो जाता है। हम अपनी अपनी पार्टीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं और पार्टी पॉलिसी पे अगर किसी का इख्तलाफ है तो बात करें। लेकिन रेटिंग का भी तो इतना मसला है ना कि रेटिंग के लिए लड़ाई झगड़ा और फिर आपकी आवाज़, ऐसे सवालात की जिसमें आपकी आवाज़ ऊंची। अब मैं आपको बताऊं कि एक बड़ा अच्छा ट्रेंड आ गया, वो ये है कि जिन टॉक शोज़ में लड़ाई झगड़ा होता है उनकी रेटिंग्स नहीं आती, क्योंकि अब लोग मीनिंगफुल डिबेट सुनना चाहते हैं। और बाकायदा अब क्योंकि सोशल मीडिया बड़ी वाइब्रेंट है तो लोग ट्विटर पे, फेसबुक पे, ईमेल के ऊपर कहते हैं कि जी हमें ये नहीं सुनना है, क्योंकि फैमिलीज़ के साथ बैठे होते हैं और जब गैर महज़ब या गैर पार्लिमानी अल्फाज और गुफ्तगू होती है तो फैमिली के साथ वो देख नहीं सकते। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी ऐसे लोग असाइन किए हुए हैं जो यकीनन आवाज़ ऊंची से शुरू करते हैं, झगड़े पे ख़त्म करते हैं। देखिए कुछ टॉक शोज़ में नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे कोई स्पेशल असाइनमेंट्स किसी के लिए नहीं है। लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि जब माहौल ऐसा बन जाता है उस टॉक शो का कि जहाँ पर अगर आप आवाज़ ऊंची ना करें
तो ना ही एंकर आपकी सुन रहा होता है, ना ही गेस्ट आपकी सुन रहे होते हैं। और ख़ास तौर पर जब आप एक दूसरे की लीडरशिप पे बात करते हैं तो अगर कोई आपकी लीडरशिप के ऊपर उंगली उठा रहा होता है तो वो लाजमी हो जाता है कि फिर आवाज़ ऊँची करके आप उसको जवाब दें। पर्सनलाइज हो जाते हैं बाज़ एंकर्स, हो जाते हैं ताकि आपको दबाएं और फिर इस तरह का माहौल क्रिएट। जो मैंने देखी है वो ये है कि काफ़ी टॉक शोज़ में एंकर भी एक साइड पे हो जाता है। तो इट्स लाइक अगर आप गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी को, तो 2 और गेस्ट और एंकर या 3 और गेस्ट एंकर, 4 लोग एक तरफ और आप एक तरफ, और फिर हमें टाइम कम दिया जाता है अपनी गुफ्तगू करने का। लेकिन अब ये एक ट्रेंड बन गया है और उसके साथ सब एक बहाव में चले जा रहे हैं। मैच्योर है मीडिया पाकिस्तान, छोटा है, ग्रो कर रहा है। नहीं, बच्चा तो नहीं रहा बदर साहब, 8-9 साल हो गए हैं और मीडिया, कुछ मीडिया हाउसेस हैं बड़े, मैं समझती हूँ कि उन्होंने बड़ा एक्सपीरियंस के साथ वो चलते हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जब मीडिया के चंद मीडिया हाउसेस के ओनर्स खुद बैठे और उन्होंने खुद अपना एक ज़ाब्ता अखलाक बनाया कि टेररिज्म के केसेस को किस तरह रिपोर्ट करेंगे, अच्छी बात थी। आई थिंक इंस्टीट्यूशंस इवॉल्व करते हैं, मीडिया भी इवॉल्व कर रही है, पार्लियामेंट इवॉल्व कर रही है, जुडिशरी असर्ट कर रही है, तो आई थिंक इट्स अ न्यू पाकिस्तान। बालिग हो गया मीडिया, चलें अगर आप ग्रो कर, मानता तो नहीं है अच्छा कि हम बालिग हो गए, लेकिन ये है कि अगर मीडिया के ऊपर ज़रा सी तनकीद हम करें तो वो कहते हैं जी अभी तो मीडिया आज़ाद हुआ है, अभी तो आया है, तो अभी तो वक्त लगेगा। लेकिन जब जमहूरियत की आप बात करते हैं तो हमेशा कहते हैं जी जमहूरियत 1.5-2 साल हो गए, क्या डिलीवर किया, क्या नहीं हुआ, बहुत हो गया, दूसरा लाएँ, ये करें, वो करें, चेंज होना चाहिए। तो आई थिंक कि एवरीबडी नीड्स टाइम टू ग्रो एंड आई थिंक इवन मीडिया नीड्स टाइम टू ग्रो। अभी बहुत कुछ सीखना है मीडिया ने। कितने मीडिया के लोग हैं जो आप समझती हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इंसाफ कर रहे हैं? 3, 4, 5 कोई गिनती बोल दें, कुछ नाम अगर लेना चाहें। आप समझती हैं कि इंसाफ पसंद है? चंद एंकर्स हैं जो मेरा ख्याल है कि सबके साथ इंसाफ करें। एंकर होस्ट टॉक शो का जो है उसका अपना ओपिनियन नहीं होना चाहिए। एक एंकर होस्ट शुड बी अ मॉडरेटर, क्योंकि डिबेट तो हमने मुख्तलिफ जमातों से आके करना है ना, और फिर ओपिनियन आपने आवाम पे छोड़ देना है। लेकिन अगर आप अपना ओपिनियन लोगों पे मुसल्लत करना चाहेंगे, दैट इज़ अनफॉर्चुनेट, वो नहीं होना चाहिए। तो आप समझती हैं रेटिंग में कुछ लोग नीचे भी गए हैं इस ट्रैक पे चलने के बाद? हुआ है, ख़ास तौर पर मैंने आपको पहले बताया कि जिन टॉक शोज़ में पहले लड़ाई झगड़ा होता था उनकी रेटिंग्स बड़ी आती थी, लेकिन अब नहीं आती हैं। अब वो खुद मीडिया वालों ने खुद ही बताया है कि जी अब तो ये होता है कि वो कहते हैं कि जी सब ने तहम्मुल से डिबेट करनी है, झगड़ा प्लीज़ ना करें। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब ऐसे कहा जाता है कि झगड़ा नहीं होना। और मैंने ये देखा है कि उनके प्रोग्राम में वही लोग जो दूसरों के प्रोग्राम में बैठ के झगड़े करते हैं, वो एंकर्स के प्रोग्राम में झगड़े नहीं करते, बड़े मौजूद तरीके से गुफ्तगू होती है। जी, जब प्रोग्राम में वक्फा आता है, ब्रेक आता है, कितना बुरा लगता है? नहीं, बुरा नहीं लगता। अच्छा, थोड़ा सा होता है कि सुकून मिलता है। चलिए ब्रेक लेते हैं, प्रोग्राम हमारी भी सुनो, और शर्मिला फारूकी साहब हमारे साथ हैं। वक्फे के बाद पूछेंगे कि टोरंटो क्या लेने आई हैं, कोई खुफिया दौरा है या हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कोई असाइनमेंट है। हमारे साथ रहिएगा, प्रोग्राम हमारी भी सुनो।